काला साया हॉरर हिंदी प्रस्तुत करता है द टेल ऑफ ओकिकूज वेल। नमस्कार और एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। ये वो कहानी है जहां इतिहास धीरे धीरे एक दंत कथा बन जाता है और दंत कथा एक डरावना सपना। ये कहानी इतनी अंधेरी है, इतनी पुरानी परछाइयों से भरी हुई है कि जापान की सबसे प्रसिद्ध भूतिया कथाओं में इसका नाम आज भी लिया जाता है। ये केवल एक आत्मा की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी प्रेत छाया है जो समय की सीमाएं लांघकर आज तक जीवित है। और इस सब का केंद्र है एक स्थान, हिमेजी किला, जापान का सबसे सुंदर और सबसे भयावह किला। इसे लोग व्हाइट हेरन कैसल कहते हैं क्योंकि इसका सफेद रंग एक उड़ते हुए पक्षी जैसा प्रतीत होता है। लेकिन रात के समय जब सारी रोशनियां बुझ जाती हैं, जब ठंडी हवा इसके गलियारों से गुजरती है, तब ये किला सुंदर नहीं, खतरनाक लगता है। इसके भीतर 83 इमारतें हैं, भूल भुलैया जैसे रास्ते, उलझे हुए द्वार और अंधेरे में घूमती हुई हवाएं। और जब रात होती है तो ऐसा लगता है मानो इसकी दीवारें कुछ कहना चाहती हों, मानो हर पत्थर के भीतर एक कहानी कैद हो। इन सभी कहानियों में सबसे प्रसिद्ध है ओकिकू का कुआं, एक ऐसी कथा जो केवल डराती नहीं, अंदर से तोड़ देती है। ओकिकू एक युवा दासी थी, सीधी सादी, शांत स्वभाव की। वो इस किले में काम करती थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दिन एक व्यक्ति आया, आयोयामा, एक शक्तिशाली सामुराई। उसने ओकिकू को देखा और देखता ही रह गया। उसकी सुंदरता, उसकी सादगी, उसकी कोमलता। आयोयामा ने उससे बात करनी चाहिए, उसे वादे दिए, धन, शक्ति, ऊंचा दर्जा। लेकिन ओकिकू ने सब कुछ ठुकरा दिया। वो हर बार शांति से मना करती रही, लेकिन दृढ़ता के साथ। और यहीं से सब कुछ बदल गया। आयोयामा ना सुनने का आदी नहीं था। उसका आकर्षण सनक बन गया, और सनक पागलपन। एक रात जब ओकिकू किले के भीतर जा रही थी, आयोयामा ने अपनी योजना को अंजाम दिया। किले में 10 अत्यंत मूल्यवान शाही थालियां थीं। उनमें से एक का गायब होना मृत्युदंड के समान था। आयोयामा ने चुपचाप एक थाली छिपा दी और फिर उसका दोष ओकिकू पर डाल दिया। जब ओकिकू ने थालियां गिनी, वो बार बार गिनती रही, 1, 2, 3, 4, लेकिन हर बार सिर्फ 9। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। वह रोती हुई आयोयामा के पास पहुंची और तभी आयोयामा ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने कहा, अगर तुम मेरी बन जाओ तो थाली मिल जाएगी और तुम जीवित रहोगी। ओकिकू ने फिर मना कर दिया और इस बार आयोयामा का धैर्य टूट गया। उसने ओकिकू को पिटवाया, यातनाएं दिलवाईं और फिर उसे घसीटकर कुएं के पास ले गया। दिन भर यातना, रात भर यातना, लेकिन ओकिकू ने हाँ नहीं कहा। और फिर एक रात आयोयामा ने उसे कुएं के ऊपर लटका दिया और बिना किसी भावना के उसे नीचे धकेल दिया। अंधकार, ठंडी मिट्टी और पानी। ओकिकू मर गई। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि कुछ पीड़ाएं मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होती। हर रात किले के लोग एक आवाज सुनने लगे, एक लड़की की आवाज, धीमी, भारी और गिनती करती हुई। 1, लोग अपने बिस्तरों में जम जाते। 2, हवा में एक अजीब सा बोझ भर जाता। 3, हर अंक के साथ आवाज और भारी होती जाती। 4, 5, 6, और जब वो 9 कहती तो उसके बाद एक ऐसी चीख आती जो सुनने वाले के रक्त को जमा देती। लोग बीमार पड़ने लगे, कुछ लोगों की मौत हो गई और कहा जाता है आयोयामा भी। वो हर रात पसीने में डूबा जाग उठता। उसे लगता कोई उसके कमरे में खड़ा है,
कोई जो गिनती कर रहा है, 1, 2। और जब वो आंखें खोलता तो वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ अंधेरा। और फिर एक सुबह आयोयामा मृत पाया गया। उसका चेहरा भय से जकड़ा हुआ, उसकी आंखें खुली हुईं, जैसे वो अंतिम क्षणों में कुछ गिनने की कोशिश कर रहा हो। किले में दहशत फैल चुकी थी, कोई सो नहीं पाता, कोई अकेले चलने की हिम्मत नहीं करता। और तब एक पुजारी को बुलाया गया। वो शांत था, उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उस रात जब वो कुएं के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई और फिर वो आवाज आई, 1। पुजारी चुप रहा। 2। उसने आंखें बंद कर ली। 3, 4, 5। हवा घूमने लगी। 6, 7। कुएं का पानी हलचल करने लगा। 8 और फिर 9। पूरे किले में सन्नाटा छा गया। और तभी पुजारी ने धीरे से कहा, 10। हवा रुक गई, पानी शांत हो गया और कहा जाता है ओकीकू की आत्मा को शांति मिल गई, या कम से कम ऐसा माना गया। लेकिन दंत कथाएं कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, वे बस इंतजार करती हैं सदियों तक। और यहीं से हमारी आधुनिक कहानी शुरू होती है। ये कहानी यहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ कथाएं मरती नहीं, वे केवल सो जाती हैं। हिमेजी किला आज भी पर्यटकों से भरा रहता है। दिन में ये जगह एक संग्रहालय जैसी लगती है, सुरक्षित, सुंदर, तस्वीरों के लिए परफेक्ट। लेकिन रात में ये किला जिंदा लगता है, मानो ये सांस ले रहा हो। और उसी रात 2 लोग इस जगह पर आए, ईथन और मिया। ईथन एक इतिहासकार था, जापानी लोक कथाओं का दीवाना। दंत कथाएं उसके लिए सोने से पहले सुनाई जाने वाली कहानियां नहीं थीं, बल्कि रिसर्च के विषय थीं। मिया स्थानीय थी, एक टूर गाइड, व्यवहारिक, तार्किक। भूत प्रेत की कहानियां उसके लिए बस कल्पनाएं थीं। उस रात हल्की बारिश हो रही थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हवा तेज थी और बादलों के पीछे बिजली छुपी हुई थी। मिया हिमेजी किले के साइड गेट के सामने खड़ी थी, ताला तोड़ते हुए। ईथन उसके पीछे खड़ा था, घबराया हुआ। मिया, क्या ये सच में कानूनी है? उसने धीमे से पूछा। मिया मुस्कराई। तुम यहां दंत कथाएं देखने आए हो या भागने? गेट खुला और दोनों अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा अचानक और ठंडी हो गई। फ्लैशलाइटें जलीं और किले का भीतर का दृश्य मानो किसी दूसरी दुनिया का हो। लंबे गलियारे, लकड़ी की दीवारें, हर कोने में गहरी परछाइयां। उनके कदमों की आवाज हर दिशा से गूंज रही थी। ईथन का दिल उसके कानों में धड़क रहा था। मिया, उसने धीरे से कहा, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। मिया आगे चलती रही। ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, कल्पना ज्यादा काम कर रही है। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, तापमान गिरता गया। हवा अब सामान्य नहीं लग रही थी, मानो कोई सांस ले रहा हो। उनके बीच से गुजरते हुए ईथन को बार बार लगता कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता तो वहां सिर्फ अंधेरा होता और बारिश की आवाज। गलियारे के अंत में एक खुला आंगन था और उसके बीच में वो कुआं, पत्थरों से बना हुआ, काई से ढका हुआ और पानी से चमकता हुआ। बिजली चमकी और एक पल के लिए कुएं के भीतर का अंधेरा और भी गहरा दिखाई दिया। मिया ने फ्लैशलाइट उस पर डाली। बस यही है, ओकीकू का कुआं। ईथन धीरे धीरे पास आया, उसके हाथ कांप रहे थे। हमें यहां नहीं आना चाहिए था। तभी उन्होंने कुछ सुना, एक आवाज, बहुत धीमी, मानो कोई गिनती कर रहा हो। 1,
ईथन जड़ हो गया। तुमने सुना? मिया ने हाथ उठाया। सन्नाटा। फिर 2। इस बार आवाज साफ थी, न पानी से न हवा से, अंदर से, कुएं के अंदर से। 3। मिया के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कोई मजाक नहीं था, ये कोई गूंज नहीं थी, ये आवाज गिनती कर रही थी। 4। हवा और तेज हो गई। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी। कुएं के भीतर का पानी हलचल करने लगा। 5। ईथन का दिमाग चिल्ला रहा था, भागो, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से जुड़ गए हों। 6। आवाज अब करीब आ रही थी, मानो कोई नीचे से ऊपर चढ़ रहा हो। 7। कुएं के भीतर कुछ हिलता हुआ दिखा, गीले काले बाल। मिया चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। 8। फ्लैशलाइट झपकने लगी, हवा उनके चेहरों से टकरा रही थी, और फिर एक हाथ, पीला, पतला, और उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी। उस हाथ ने कुएं के किनारे पकड़ बना ली। धीरे धीरे कोई बाहर निकल रहा था, और तभी 9। वो पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। ओकीकू। उसके बाल उसका चेहरा ढके हुए थे, उसका शरीर मुड़ा हुआ, उसकी चाल गलत थी, बहुत गलत। और जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, ईथन को सब याद आ गया। दंत कथा। आखिरी संख्या पूरी करनी होती है, नहीं तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाती है। ईथन ने सारी हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, 10। पूरे किले के भीतर मानो एक धमाका हुआ। हवा रुक गई, बारिश धीमी पड़ गई, और ओकीकू गायब हो गई। पूरा सन्नाटा, सिर्फ उनकी तेज सांसें। मिया ईथन को घूर रही थी, आंखों में अविश्वास। क्या हम बच गए? ईथन ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ खत्म नहीं हुआ। लाइट्स और धीमी कर लो। उस रात के बाद ईथन और मिया सीधे अपने घर चले गए। दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, न राहत न जीत का एहसास, सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा, मानो उनके बीच कुछ अटक गया हो, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। अगली सुबह ईथन की आंख खुली तो उसका सिर बहुत भारी लग रहा था, मानो उसने पूरी रात सोया ही ना हो। और तभी उसे याद आया, कैमरा। उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। कांपते हाथों से उसने कैमरा निकाला और लैपटॉप से जोड़ दिया। स्क्रीन जली, फोल्डर खुला, एक वीडियो फाइल, नाम था हिमेजी नाइट। ईथन की धड़कन तेज हो गई। कर्सर फाइल पर गया, क्लिक, वीडियो चल पड़ा। शुरुआत में सब सामान्य था, गेट, अंधेरे गलियारे, मिया की आवाज, फिर आंगन, कुआं, गिनती, 1, 2, 3। ईथन का गला सूख गया। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसे याद था। फिर 7, 8, और फिर कुएं के भीतर से वह हाथ, फिर वे बाल, फिर ओकीकू। लेकिन इस बार कुछ अलग था। कैमरे के एंगल में जब वह बाहर आ रही थी, उसका चेहरा थोड़ा सा दिखाई दिया, और जो ईथन ने देखा, उसके हाथ से माउस छूट गया। उसका चेहरा खाली नहीं था, वह चेहरा मिया जैसा था। वही आंखें, वही नाक, वही होंठ, लेकिन बिगड़ा हुआ, मानो कोई इंसान होने का नाटक कर रहा हो। ईथन ने वीडियो रिवाइंड किया, फिर से देखा, और तभी उसने एक और बात नोटिस की। जब उसने 10 चिल्लाया था, ओकीकू गायब नहीं हुई थी। कैमरे में वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, मानो वह हार नहीं रही हो, मानो वह चुन रही हो। अचानक स्क्रीन काली हो गई, फाइल करप्ट। ईथन का फोन वाइब्रेट हुआ।
मिया का मैसेज। ईथन, मुझे लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। टाइपिंग बबल आया, फिर रुक गया। ईथन ने कॉल किया। रिंग रिंग, कोई जवाब नहीं। उसके सीने में एक अजीब सा दबाव बनने लगा। अगली सुबह खबर आई, मिया मर चुकी थी। अपने अपार्टमेंट में बाथरूम के शीशे के सामने उसका शरीर अजीब मुद्रा में था, मानो वह किसी को देख रही हो। उसके चेहरे पर जमी हुई दहशत। उसी शाम ईथन के दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस। उन्होंने उसे पाया अपने बेडरूम में, मरा हुआ, आंखें खुली हुई, मुंह खुला हुआ, मानो वह अपने आखिरी पल में कुछ गिनने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, उन दोनों के फोन में एक नई ऑडियो फाइल थी। नाम था काउंटिंग। फाइल चलाई गई। 1, 2, 3, आखिरी संख्या 9, फिर सन्नाटा, कोई 10 नहीं, और फिर एक धीमी फुसफुसाहट। अगला। अधिकारियों ने मामला बंद कर दिया। कारण बताया गया, तनाव, भ्रम, प्राकृतिक मौत। लेकिन कहिले के स्थानीय लोग सच्चाई जानते थे। दंतकथा फिर से जिंदा हो चुकी थी। और कुछ दिन बाद इंटरनेट पर एक नया वीडियो आया, अनलिस्टेड। ना कोई शीर्षक, ना कोई विवरण, सिर्फ एक थंबनेल, एक कुआं, अंदर गहरा अंधेरा, और नीचे एक पंक्ति, गिनती पूरी मत करना। अगर तुम यह सुन रहे हो तो याद रखना, कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां सुनने वाले को खुद चुनती हैं। और अगर कभी रात में तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे, 1, 2, 3, तो याद रखना 10 कहना बहुत जरूरी है। नहीं तो शायद अगली आवाज तुम्हारी होगी।